हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपको त्रिभुज के बारे में पता है तो आज हम त्रिभुज के बारे में बताने वाले हैं। उसको ध्यान से सुन ले। अगर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, आगे हमारे जानना है कि त्रिभुज हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज हमारा 4 प्रकार का होता है। त्रिभुज हमारा 4 प्रकार का होता है। तो एक त्रिभुज जो होता है जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं, तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहा जाता है? समबाहु त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज हमारा एक होता है समकोण त्रिभुज, जिसकी एक भुजा एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरा त्रिभुज हमारा दो भुजा आपस में बराबर होते हैं। ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है उसे हम समद्विबाहु कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चौथा त्रिभुज हमारा ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है, जैसे इसका तीनों भुजा आपस में अलग अलग होती है। तो ये हमारे 4 त्रिभुज है, 1 2 3 4। इसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अगर हम लोग किसी भी प्रकार से त्रिभुज को अगर हम लोग पहचानना है तो हम लोग आराम से पहचान सकते हैं। ऐसी त्रिभुज ऐसी होती है जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर है। अगर एक 5 सेंटीमीटर तो दूसरा भी भुजा 5 सेंटीमीटर और तीसरा भी भुजा 5 सेंटीमीटर है। मगर एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और हमारा तीसरा क्वेश्चन, ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा आपस में बराबर होती है। एक हिसाब से एक भुजा 5 सेंटीमीटर का है तो दूसरा भुजा भी 5 सेंटीमीटर का होगा और तीसरा भुजा अलग होगी। और चौथा जो हमारा है, इसमें क्या होता है कि सब भुजा आपस में बराबर नहीं होती है, सब अलग अलग होती है। अगर एक 4 सेंटीमीटर है तो एक 5 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर, सभी भुजा आपस में अलग अलग होती है। इसके लिए हमारे पास 3 फॉर्मूला है क्षेत्रफल के लिए। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके मतलब क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे हमारा आसान फॉर्मूला एक है √3/4a²। ये हमारा मात्र समबाहु त्रिभुज में काम करेगा। दूसरा त्रिभुज का फॉर्मूला हमारे पास है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हमारा है फॉर्मूला, ये 1/2 बेस इंटू हाइट। यह हमारा समकोण त्रिभुज में और समद्विबाहु त्रिभुज में यह फॉर्मूला वर्क करेगा। तीसरा जो फॉर्मूला है, तीसरा फॉर्मूला हमारा हेरोन्स फॉर्मूला है। तो इसके लिए पहले s निकालना पड़ता है, a + b + c/2। ये हमारा s निकलेगा। s निकलने के बाद ये हमारा हेरोन्स का फॉर्मूला का पहला आरंभ होता है। फिर उसके बाद में फॉर्मूला हमारा ये है s - a s - b s - c। तो ये हमारा फॉर्मूला है। a b c आपका तीनों भुजा है त्रिभुज का, उसी को बताया गया है। और इस त्रिभुज का परिमाप बहुत ही आसान है। कोई भी त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजा को जोड़ दिया जाता है, a + b + c। ये हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर आप त्रिभुज के बारे में जानना चाह रहे हैं तो ये आप आराम से देख लीजिए। इसी से आपके त्रिभुज का हर एक क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। ये फॉर्मूला जो हमारे पास है, ये हर एक प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा सक्षम है। और ये जो हमारा है, ये आपका मात्र 2 ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सक्षम है। त्रिभुज, ये फॉर्मूला हमारा एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सक्षम है। यह हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निकाल सकता है। समकोण और समद्विबाहु के लिए हमारा ये फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। और हमारा जो हेरोन्स फॉर्मूला है, हेरोन्स फॉर्मूला आपका कोई भी प्रकार का त्रिभुज हो उसके क्षेत्रफल निकालने के लिए बहुत अच्छा है। तो वीडियो बस यहीं तक रहा।
और अगली क्लास में कुछ इसके बारे में प्रश्न देंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त।